नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है? आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है। ऑप्शन है आपके पास चित्रकला, छापा कला, मूर्तिकला और संगीत कला। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। तो मूर्तिकला जो होता है त्रियामी कला का रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? कांसे की है, पीतल की है, ताम्र की है या चांदी की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांसे की है। नटराज की प्रतिमा जो है कांस्य धातु की बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। गंधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? जो गंधार क्षेत्र में प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियां मिली हुई हैं उस पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन है मिस्र की कला का, या अकीमेनिड कला, मौर्य कला या यूनानी कला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनानी कला। भारतीय मूर्ति शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण के फलस्वरूप जो शैली है गंधार शैली का जन्म हुआ है। तो गंधार क्षेत्र में जो प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियां हैं उस पर यूनानी कला का अधिक प्रभाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास गंगा अवतरण, कल्याण सुंदर, नटराज या रावण अनुग्रह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नटराज। अगला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिम्हा राव, नरसिंहवर्मा, अशोक, राजा चोल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा चोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। कलश, बेसार, जगती या विमान। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेसार जो है वो भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है विमल शाह, राजराज चोल, पल्लव, कुमारगुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विमल शाह। और विमल शाह गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव के प्रथम या प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तंजौर में है, तिरुवनंतपुरम में है, मेरठ में या कोचीन में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोचीन में है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर खाली स्थान से बने हैं? सफ़ेद संगमरमर से, काला पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से या चूना पत्थर से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सफ़ेद संगमरमर से। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास रणकपुर, महाबलीपुरम, ओंसिया या बडौली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाबलीपुरम। तो गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलियन पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई है? आपको बताना है मूर्ति क्लाउड गेट किसने बनाई है। ऑप्शन है अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता, धनराज भगत या राम किंकर बैज।
तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनीश कपूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन घाव बुंडस श्रृंखला से संबद्ध है? सोमनाथौर, जोगेंद्र चौधरी, रामेश्वर ब्रूटा या भूपेन खक्कर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमनाथौर। सोमनाथौर ने घाव श्रृंखला बनाई है और सोमनाथौर एक ग्राफिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। सार्वजनिक मूर्तिकला एट एज हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में पहचान करना है। अनीश कपूर के द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा, शीला गौड़ा के द्वारा या नागजी पटेल के द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनीश कपूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता? नालनी मालनी ने, ज्योति भट्ट ने, कृष्ण खन्ना ने या जयंत पारिक ने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नलिनी मालनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। ऑप्शन है आदम और हव्वा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीवारों से सरोकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के लिए चित्रों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन साहब, अमृता शेरगिल, एस हैदर रजा या तैयब मेहता? तो ऑप्शन सही है यहाँ पे ऑप्शन डी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया है। ऑप्शन है आपके पास R.M. पलनियप्पन, अनुपम सूद, नैना दयाल या के लक्ष्मण गौड़? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के लक्ष्मण गौड़। अगला प्रश्न है जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम क्या है? ऑप्शन है डॉक्टर आनंद केटिन स्वामी, मुल्क राजानंद, केशव मलिक या देवी प्रसाद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद केटिन स्वामी। अगला प्रश्न है खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? असित कुमार हलदार को, के वेंकटप्पा को, A.R. चगुताई को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, A.R. चगुताई को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर बनाया था। ऑप्शन है जैमिनी राय, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है अब्दुल रहमान चगुताई संबंधित हैं मुगल शैली से, चोल मंडल से या बंगाल शैली से या पहाड़ी शैली से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान चगुताई जो है बंगाल शैली के कलाकारों में से एक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण महाभारत? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय ग्राम्य जीवन। अगला प्रश्न है अपने परियों की कहानी, काले सफ़ेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र किस कलाकार ने बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च किसने तैयार किया था? असित कुमार हलदार ने या E.B. हैवेल ने, नंदलाल बोस ने या शारदा वकील ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है उत्तम पाचारणे, एम.एल. श्रीवास्तव, जी रविंद्र रेड्डी, बेदला रामकृष्ण? सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
उत्तम पचारड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन है के हैबर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या अशित कुमार हलदार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन है ईवी हैवेल, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड नेपियर या टीली केटल या चार्ल्स डी ओजली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लॉर्ड नेपियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, नाट्य कला, चित्रकला या नृत्य कला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां टैलीकृत की गई हैं? ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, हेमेन मजूमदार या रवि वर्मा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। राजा रवि वर्मा ने बंबई के घाटकोपर में लिनकोट प्रेस की शुरुआत किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1864, 1894, 1884 या 1874। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1894। अगला प्रश्न है इनमें से कौन चित्रकला के संबद्ध नहीं है? एम.एफ. हुसैन, मंजीत बाबा, के.एल. सौगल या सीता देवी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के.एल. सौगल। इनका पूरा नाम था कुंदन लाल सौगल, जो कि हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक और अभिनेता थे, तो ये चित्रकला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ टैगोर या गणेश पाइन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है सोनकिरवा कीटपंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? कांगड़ा शैली, बशोल शैली, मुगल शैली या किशनगढ़ शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बशोल शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा, बशोली, पहाड़ी या जयपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बशोली। अगला प्रश्न है बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या कुमाऊं गढ़वाल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है? गढ़वाल में, गुलेर में, कांगड़ा में या बशोली में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली में। अगला प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? राजस्थानी, मुगल, जैन या कश्मीरी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण या सुप्रसिद्ध है? ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, बसोली या चंबा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः किस शैली के चित्रकार प्रेरित रहे? ऑप्शन है बंगाल शैली, कांगड़ा शैली, कंपनी शैली या पटना शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं पंजाब और हिमालय के खूबसूरत वादियों में
16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? पंजाब, पहाड़ी, कश्मीरी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू भगवान, परखू फत्तू, परखू ईश्वर या सजनू मानकू? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सजनू और भगवान। अगला प्रश्न है, आराइश तकनीक आला गीला से बनाए गए भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न है, बूदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, स्तंभों के लिए या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भित्ति चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, किस शैली स्कूल की चित्रकला की ढोला मारवाड़ी श्रृंखला प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है जोधपुर शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या गुलेर शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोधपुर शैली। अगला प्रश्न है, सावंत सिंह का उपनाम क्या था? ऑप्शन है श्री रणछोड़दी, सूरध्वज मूलराज, मोरध्वज निहालचंद या नागरीदास? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नागरीदास। अगला प्रश्न है, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का प्रेम कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? ढोला मारू, लैला मजनू, हीर रांझा, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ढोला मारू। अगला प्रश्न है, कलाकार निहाल चंद द्वारा बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, नागौर या अजमेर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी या मेवाड़? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेवाड़। तो प्राचीन राजस्थानी शैली मेवाड़ को माना जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, परवर्ती बुध रागमाला या गीत गोविंद? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुनार रागमाला। राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चुनार रागमाला कहलाता है। तो 50 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।